वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, वीडियो के एग्जाम के लिए यहाँ पर हम सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हमने कहावतें और लोकोक्तियां शुरू की थी, वर्णमाला के क्रम के अनुसार चल रहे हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ओ और औ से बनने वाली लोकोक्तियों और कहावतों को देखा। इसके बाद का से बनने वाली शुरू की थी, जिसमें हमने कुछ कहावतें देख भी ली थी। अब इसके आगे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। लास्ट हमने देखा था यहाँ पर कूद कूद मछली बगुले के खाए, मतलब कि बिल्कुल विपरीत काम होना। इसके बाद अगला दिया गया है कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयला अगर आप काम करें कोयले का या फिर कोयले को छू भी लें तो हाथ आपके कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। इसका तात्पर्य होता है बुरी संगति में कलंक लगता ही है। अगर आप किसी की बुरी संगत कर रहे हैं तो आप भी बुरे बन जाएंगे, या फिर उस व्यक्ति ने कोई बुरा काम किया है तो आप भी उस अपराध के दोषी हो जाएंगे, या फिर आपके ऊपर भी माना जाएगा, लोग ये मानकर चलेंगे कि आप भी बुरे ही हैं, आप भी वैसे ही हैं। तो संगत का असर पड़ता है, इसलिए संगत कैसी, अच्छी करनी चाहिए। अगला दिया गया है कोठी वाला रोबे छप्पर वाला सोबे, मतलब है जो अधिक धन रखता है या फिर जिसके पास अधिक धन होता है उसको चिंता होती है, चिंता का कारण होता है। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास छप्पर का घर है, वो आराम से सुख की नींद चैन की नींद सोता है, ये इसका मतलब है। इसके बाद अगला दिया गया है कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इसका तात्पर्य होता है अंध अनुकरण करने पर हानि उठाना, मतलब कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जो यथार्थता है या फिर जो आप आंखों से देखें उस पर ही विश्वास करें, उसी पर सच्चाई माने। बिल्कुल अंधे रूप से या फिर किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत श्रद्धा है, तो फिर भी आप उस पर अंध अनुकरण उसका ना करें। अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएं, और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, ये इसका मतलब है। ये एक प्रकार की एक लोकोक्ति है, कहावत है, जिसका ये तात्पर्य है। अगला दिया गया है काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से, मतलब है अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता करना। करे सेवा खामेवा, जो सेवा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, सेवा करने वालों को अच्छा फल मिलता है, ये इसका तात्पर्य है। करे कोई भरे कोई, इसका मतलब है कोई गलती करे और दूसरा उसका फल भोगे, उसकी सजा जो है किसी और को मिल जाए, दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे। भाई बहनों में अक्सर ही होता है, दो भाई बहन होते हैं, गलती कोई और करता है और सजा दूसरे भाई बहन को मिल जाती है, ये अक्सर देखने को मिलता है घरों में। अगला दिया गया है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका मतलब है प्रायः स्थिति में उलटफेर हुआ करता है। यहाँ पर ये हम देख चुके थे, ये कै हंसा मोती चुके कै भूखा रह जाए, यहाँ तक देख चुके थे। अगला है काले के आगे दिया नहीं जलता, मतलब है बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। ककड़ी के चोर को कटारी से मारना और ककड़ी के चोर को फांसी देना, मतलब है छोटे से कसूर के लिए कठिन दंड देना उचित नहीं होता है। कसूर छोटा सा है, कोई एक व्यक्ति है उसने छोटा सा जुर्म कर दिया है, जिसकी सजा अगर आप बहुत बड़ी सजा दे दें तो ये उचित नहीं होगा, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया कचहरी का दरवाजा खुला है, मतलब न्याय के लिए न्यायालय में जाना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में बड़ा, एक विपत्ति से निकलकर कोई व्यक्ति दूसरी विपत्ति में आकर फंस गया। इसके बाद है कब्र में पांव लटकाए बैठा है, मतलब है मरने वाला है, कोई व्यक्ति कब्र में पांव लटका कर बैठा है। कब्र में कोई कब जाता है, जब मर जाता है, तो कोई व्यक्ति मरने ही वाला है या फिर विपत्ति आने ही वाली है, इसका तात्पर्य ये हो जाएगा। अगर दिया गया है करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछे वाला, या फिर करे दाढ़ी भरे मूछों वाला, मतलब है किसी बड़े की गलती के लिए छोटे को दोषी ठहराना। दाढ़ी किसकी होती है, बड़े लोगों की होती है, और भरते उसको क्या, मूंछों वाला, कोई छोटा व्यक्ति। दोष किस पर लगा दिया जाए, किसी छोटे पर लगा दिया जाए। कल किसने देखा है, मतलब भविष्य कौन जानता है, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा। अगला है कलाल की दुकान पर पानी पियो तो भी शराब का शक होता है, मतलब है खराब और बुरे आचरण वालों की संगति का असर पड़ता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, खराब आचरण वाला व्यक्ति है, आप उसके साथ बैठ ही जाएं, उसके साथ दिख ही जाएं, तो लोग आपको गलत समझेंगे, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया है कहाँ राम राम कहाँ टाय टाय, मतलब है अच्छी चीज से किसी निम्न कोटि की वस्तु की तुलना नहीं हो सकती, ये इसका अर्थ है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि अच्छे से दिखे। इसके बाद अगला है कहीं गधा भी घोड़ा बन सकता है, मतलब है बुरा व्यक्ति कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, इसका मतलब ये है। अगला दिया गया है कहे खेत की सुने खलियान की, मतलब है कुछ का कुछ सुनना। ये लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, लोगों ने कह दी तो और इनका कुछ अच्छा मतलब निकलता है, कम शब्दों में अच्छी बातें कह दी जाती हैं, इसलिए इनका जो है रहता है। ये जो शब्द हैं या फिर वाक्य है उनकी सुंदरता को, उनके श्रृंगार को बढ़ाती हैं, अलंकृत करती हैं भाषा को, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। पर एकदम ही इनको बिल्कुल वैसे नहीं, जैसे कि यहाँ पर है कि कोई बुरा व्यक्ति कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, तो है कहावत ये कहने के लिए लोग कह देते हैं, पर अगर कोई सोच ले कि बुराई को खत्म करके अच्छा बनना ही है तो बन भी सकते हैं व्यक्ति, अच्छा भी बन सकता है इंसान। अगला दिया गया है कागज की नाव नहीं चलती, मतलब गलत काम बहुत दिन तक नहीं चलता।
कहे खेत की सुरे खलियान की, मतलब है कुछ का कुछ सुनना, ये यहाँ तक देखा हमने। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, कान में तेल डाले बैठे हैं, मतलब है कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अधिकांश घरों में जैसे कि आजकल होता है कि जो माएँ होती हैं और बच्चे अगर वीडियो गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो माँओं के मुंह से निकल जाता है कि कान में तेल डालकर बैठे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जब से चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार से अक्सर देखने को मिलता है गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये इसका तात्पर्य क्या हो जाए, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अगला दिया गया है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, मतलब है काम के लिए निकम्मा, भोजन के लिए हमेशा तैयार। किसी से कोई काम करने को कहो तो वो कह देगा थकावट है, अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर खाना खाने के लिए दे दो तो वो बिल्कुल तैयार रहेगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, मतलब खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगला दिया गया, काम को काम सिखाता है, मतलब काम करने से अनुभव प्राप्त होता है। अगर आप काम करेंगे तो ही आपको अनुभव मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में आपको वो एक्सपीरियंस काम आएगा, वो आपको जो आपने प्रैक्टिस की है वो आपको काम देगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगला दिया गया, कहानी के ब्याह में 100 जोखिम, मतलब एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालते हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, किस खेत का बथुआ है, किस खेत की मूली है, मतलब नगण्य है। इसके बाद अगला है, किसी का घर जले कोई तापे, मतलब किसी के दुख में किसी का खुश हो जाना। इसके बाद अगला दिया गया है, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, मतलब जहाँ से मिला हो वहीं को लगाना। आगे अगला वाक्य दिया गया है, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे, जब रक्षक की चोर डाकुओं से साठगांठ हो जाए तो फिर क्या चारा। ठीक है, जो रक्षा करने वाला है वही चोर से साठगांठ कर ले, वही चोर से दोस्ती कर ले, तो फिर चोर तो आकर चुरा के ले जाएगा सामान, क्या चारा रह जाएगा रक्षक को रखने का, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, मतलब सभी को सफाई पसंद होनी चाहिए। कुत्ते को अगर आपने देखा हो तो जब कुत्ता किसी जगह पे बैठता है तो अपनी पूंछ से उस जगह की सफाई कर लेता है, धूल मिट्टी को इधर उधर कर लेता है और उसके बाद जगह को साफ कर कर स्वच्छ कर कर बैठता है। तो ये सफाई की सीख कुत्ते से सीखने को मिलती है, इसलिए कभी भी आप कहीं पर भी रहें तो अपने आसपास सफाई को पसंद करें, ये इसका तात्पर्य है। अगला है, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी है, मतलब है लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। चाहे आप कितना भी प्रयत्न कर लें, पर जो दुष्ट व्यक्ति होगा वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अगला दिया गया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, मतलब असंगत वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को एकत्र करके कुछ का कुछ बना लेना। अगला दिया गया है, कुत्ते को घी नहीं पचता, निम्न कोटि का जो व्यक्ति है उच्च पद पाकर घमंड करने लगता है। इसके बाद आगे दिया गया है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, मतलब अपनी वस्तु को सभी सराहते हैं। कोई अपनी वस्तु किसी को बुरी लगती है क्या, हर कोई अपनी वस्तु की तारीफ तो पहले ही करता है, तो अपनी वस्तु सभी को अच्छी लगती है। इसके बाद अगला दिया गया है, कभी के दिन बड़े कभी के रात, और कभी दिन बड़े कभी रात बड़ी, मतलब है यहाँ पर 2 लोकोक्तियां हैं, मतलब लगभग एक ही निकलेगा। जैसे कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, सदा एक जैसी स्थिति नहीं होती है, कभी दिन अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, मतलब सदैव स्थिति एक जैसी नहीं रहती इंसान की। अगला है, कमली ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता, मतलब ऊपरी दिखावा से दोस्त छिपते नहीं हैं, इंसान की जो असली हकीकत है वो छिपती नहीं है, ऊपर से दिखावटीपन दिखा देने से इंसान के दोस्त नहीं छिपेंगे। अगला है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बात मुंह से निकल गई तो क्या आप उसे वापस ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। इसी का एक और होता है कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती, तो लगभग एक ही जैसे हैं, दोनों ही लोकोक्तियां एक ही अर्थ है। अगला दिया गया है, कर्महीन खेती करे और बैल मरे या फिर सूखा पड़े, मतलब दुर्भाग्य होने पर भी सभी काम बिगड़ जाते हैं। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं है तो सारे काम बिगड़ जाएंगे, और भाग्य अच्छा है तो सारे काम बन जाएंगे, ये इसका मतलब है। अगला है, कर ले सो काज कर ले सो काम भजले सो राम, मतलब काम और पूजा में आनी कानी ठीक नहीं है। काम अपना करना चाहिए, काम में आलस नहीं दिखाना चाहिए, और पूजा में भी आलस नहीं दिखाना चाहिए, पूजा भी समय पर कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला दिया गया है, कोयल होए ना उजली 100 मन साबुन लाई या फिर लगाई, मतलब कितना भी प्रयत्न किया जाए स्वभाव नहीं बदलता। कोयल कैसी होती है, काली होती है, तो कोयल सफ़ेद तो हो नहीं सकती चाहे कितना भी साबुन लगाए। कोई भी व्यक्ति अगर स्वभाव का अच्छा नहीं है, स्वभाव का या फिर बहुत अच्छा है, तो वो कितना भी प्रयत्न कर ले उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। ये ऐसे प्रयोग कर लिए जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है बहुत हठी है तो उसको कह दिया जाकर कि कोयल होए ना उजली 100 मन साबुन लाई, आपको स्वभाव नहीं बदल सकता, आप इतने हठी हैं इतने जिद्दी हैं, आपको स्वभाव नहीं बदलेगा। जैसे कि कोयल का स्वभाव नहीं, कोयल जैसे काली रहती है उसमें कितना भी साबुन लगा दे वो गोरी नहीं हो सकती, वैसे ही आप जिद्दी के जिद्दी रहेंगे। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं शब्दों का। अगला दिया गया है, कौड़ी नहीं गांठ चले बाग की सैर, मतलब सामर्थ्य ना होने पर भी कोई काम करना।
कौन कहे राजा जी नंगे हैं, मतलब बड़े लोगों के दुर्गुण को कोई नहीं कह सकता, कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि बड़े लोगों के दुर्गुणों के बारे में चर्चा कर सके, कह सके कि आप गलत काम कर रहे हैं। जैसे आजकल की मीडिया है, आजकल की मीडिया जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह पाती है क्या? नहीं कह पाती। अगला दिया गया है क्या पिद्दी, और क्या पिद्दी का सोरवा, मतलब तुच्छ वस्तु या फिर व्यक्ति से बड़ा काम नहीं हो सकता। कर बहिया बल आपनी छोड़ पराई हास, इसका मतलब है अपनी ही शक्ति का विश्वास करना और दूसरों पर आशा ना रखना। कर बहिया बल मतलब अपनी ही, करों का मतलब क्या होता है? हाथ, और बल बाहियां मतलब आपकी बाहें। अपने हाथों, अपने बल, उसी की शक्ति पर आप आस रख सकते हैं, उसी पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपनी छोड़ पराई आस, पराई का मतलब दूसरों से आशा ना करना। अपने जो शक्ति है, आपका जो सामर्थ्य है, उस पर भरोसा रखकर कोई काम करें, दूसरों पर आस रख के आप किसी काम की शुरुआत ना करें, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया है कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, ये काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है उल्टी बात कहना। जब कोई व्यक्ति उल्टी बात कहता है तो यह कहावत कही जाती है। को नप होए हमें कहानी, मतलब किसी को पद का अधिकार मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे आजकल की आम जनता है, चुनावी दौर चल रहा है, तो जनता तो ये कहती है, जो गरीब किसान है, गरीब व्यक्ति कहता है जिसे कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। सरकारी योजनाएं तो कई सारी चलती हैं, पर कई सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो एक्चुअल में जिन पर लाभ पहुंचना चाहिए, लाभार्थी जो है, उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता। तो अगर उस व्यक्ति से आप जाकर पूछें कि सरकार की योजना चल रही है, गरीबों के लिए है या फिर किसान के लिए है, आपको इसका कितना लाभ हुआ है या फिर आप कितना प्रसन्न है, तो वो व्यक्ति कहेगा कोई नृप होए हमें कहानी, किसी को भी पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम तो गरीब आज हैं, कल भी रहेंगे, चाहे सत्ता में भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, तो कोई उसका भला नहीं कर पाए। इस प्रकार से लोग अक्सर कह दिया करते हैं। अगला दिया गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसका तात्पर्य है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है कि सतत प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त होती है। अगर करत करत अभ्यास, आप अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो आपको सफलता एक ना एक दिन मिल जाएगी, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हमने का से बनने वाले शब्दों को, वाक्यों को आज देखा है। इसके बाद खा से बनने वाले वाक्य हैं जिनको अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।